ये मयूर विहार थाना है और इसी थाने में त्रिलोकपुरी में जो केस हुआ है 6 साल बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है उसका एफआईआर दर्ज हुआ है और इसी थाने की पुलिस के भूमिका पर सवाल है। ये देखिए गेट पर जंजीर लगा दी गई है और हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएंगे, देखते हैं क्या बोलती है पुलिस। और देखिए हम बात तो एसएचओ साहब से करेंगे ही। किसे? एसएचओ साहब से। एसएचओ साहब सूचना देने दो फिर तो सूचना दीजिए ना आप लोग, हम खड़े हैं। भाई हम आदेश नहीं भाई, अरे तो बात तो करनी पड़ेगी, हम केस में अपडेट लेने आए हैं बात प्लीज। केस करने ना, थोड़ा बाजू में पूछ करके आता हूँ। हाँ तो पूछ के आइए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप पूछ के आइए। आप तो पूछने भी नहीं जा रहे हैं। पूछने तो आप पूछने जाए, आप बोलिए ना, नेशनल दस्तक से बोलिए। मैं अनमोल प्रीतम हूँ, मेरा नाम है, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आया हूँ, मुझे इस केस में अपडेट चाहिए। ये देखिए, एक तो हमें पहले ही रोका जा रहा है यहीं पे ही कि केस में क्या अपडेट नहीं देगी पुलिस, तो कौन देगा? इस केस में क्या हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या हाल चाल है, केस में अपडेट क्या है, रिपोर्ट कैसी आई है, मेडिकल कंडीशन कैसी है बच्ची की, ये सब अपडेट कौन देगा? अगर पुलिस नहीं देगी तो फिर कौन देगा? ये सारी जिम्मेदारी तो पुलिस की है। और देखिए किस तरह से रोका जा रहा है हमको। अब हम वेट करते हैं, लाइव चलने देना, ठीक है? सब कुछ लाइव देख रहे हैं आप लोग ये सब कुछ। ये देखिए, ये मयूर विहार थाना है और यहाँ पे हम लोग एसएचओ साहब से, और हमको आईओ का तो नाम बता दीजिए, कौन है आईओ इस केस के? ये देखिए कुछ भी नहीं बताया जा रहा है जी। अभी एसएचओ साहब आ रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। लाइव चलने देना, देखते हैं कितनी देर में आते हैं एसएचओ साहब। उससे इस बात का पता चलेगा कि एसएचओ साहब इस देश में दिल्ली की बेटियों के लिए कितनी ज़्यादा परवाह करते हैं और उनकी कितनी गंभीरता है इस केस को लेकर। इसी बात से पता चल जाएगा कि वो कितना देर लगाते हैं आने में। आप देखिए इस चीज़ को। दिल्ली पुलिस का जो पैटर्न पुरानी नांगल में था, वही सेम पैटर्न यहाँ भी रिपीट हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस से सारे सवाल हैं, सारे सवाल दिल्ली पुलिस की भूमिका पर ही उठ रहे हैं इस समय। आप लोग देखते जाइए, सब कुछ लाइव चल रहा है और इंतज़ार कीजिए। आप टाइमर ज़रूर देखिएगा कि कितने टाइम में आते हैं एसएचओ साहब, क्योंकि ये जो टाइम एक एक मिनट बीत रहा है ना, इसी से पता चलेगा कि इनकी गंभीरता कितनी है दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा को लेकर। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है और फिर उसको क्या हुआ? एसएचओ साहब आ रहे हैं, मीटिंग चल रही है, 2 मिनट में बात करवाता हूं। मीटिंग चल रही है, ठीक है, मीटिंग चल रही है अभी एसएचओ साहब मीटिंग में हैं जी। नेशनल दस्तक, अनमोल प्रीतम नाम है मेरा, नेशनल दस्तक। ये देखिए, आप देखना चाहते हैं गूगल पे मेरा नाम डाल दीजिए, अनमोल प्रीतम। देख रहे 2 मिनट में मीटिंग चल रही है, तो बात कर रहा हूं। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? क्या चीज़? ये लाइव चलाकर प्रेशर में मत लो। मैं प्रेशर में नहीं ले रहा हूँ। अंदर नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। अरे क्यों मना किया है? वही तो हम भी जानना चाहते हैं ना, मीटिंग चल तो रही है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अफसर से हमको मिलने दीजिए। तो बता के गए अभी आपको मीटिंग चल रही है अंदर, 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट तो हो ही गया होगा। आशीष कितने मिनट हो गए? ठीक है, 2 मिनट से ऊपर हो चुका है, 2 मिनट बोला है इन्होंने। हम बदतमीजी कर रहे हैं सर, हम बदतमीजी कर रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं? हम तो अपडेट लेने आए हैं, आप कह रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं हम। जी बताइए, क्या हम बदतमीजी कर रहे हैं? इसको बदतमीजी कहा जाता है? आप बताइए। भाई साहब जब आपको बोला बाहर रुक जाओ, तो ये बदतमीजी होती है? देखिए, ये क्या नाम है आपका सर? जरा इनका बैच सर का दिखाइएगा। ये कह रहे हैं कि हम बदतमीजी कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे आके पुलिस से सवाल पूछने आए हैं कि केस में अपडेट लेने आए हैं। जवाब देने के लिए इंटाइटल नहीं है तो हाँ, तो हम आपसे सवाल पूछ भी नहीं रहे ना, बता दिया ना वो मीटिंग हम तो बस ये कह रहे हैं कि एसएचओ साहब, तो हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे आपसे। हम ये कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, बस ये पूछ रहे हैं। आप एक बार पता कर लीजिए ना कितना टाइम लगेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप एक बार पता कर लीजिए और कितना टाइम लगेगा। और कम से कम ये मत कहिए कि हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इस दिल्ली में जो घटना हुई है हैवानियत, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पे सवाल उठे हैं, तो वो सारे सवाल लेकर हम दिल्ली पुलिस के पास आए हैं। ये बदतमीजी तो नहीं होगी ना, इसको बदतमीजी कहा जाएगा? ये देखिए, ये है दिल्ली पुलिस की भाषा है। ये पत्रकार को बदतमीज बोला जा रहा है। देखते जाइए आप लोग किस तरह से काम करती है दिल्ली पुलिस, और उसकी भाषा शैली और उसकी कार्यशैली को देखिए आप लोग। मैं खड़ा हूँ इसी थाने में, देखता हूँ मैं कब तक आते हैं एसएचओ साहब। मैं पूरी तरह से इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस तरह से पुरानी नांगल में भागे थे दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जब उनसे सवाल किया गया था कि उस बच्ची के माता पिता को क्यों मारा गया, उन्हें पैसे देकर बयान बदलने के लिए क्यों कहा गया, उसी हिसाब से देखिए अभी यहाँ पर देखते हैं एसएचओ साहब क्या जवाब देते हैं।
उनसे भी पूछ ही लेते हैं। और जो बड़ा इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि पुलिस कह रही है कि एक अपराधी थे, जबकि वो बच्ची बार बार कह रही है कि 2 लोग थे। वो कौन है दूसरा आदमी जिसको दिल्ली पुलिस बचा रही है, ये भी सवाल है। और ये सवाल गंभीर है कि आखिर दिल्ली पुलिस, देश की राजधानी की पुलिस, एक रेप के आरोपी को बचा रही है, एक रेपिस्ट को बचा रही है, जिसने 6 साल के मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की है, उसको बचा रही है दिल्ली पुलिस। ये बड़ा सवाल है। हम पूछेंगे दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस की क्या मजबूरी है कि वो एक रेप के आरोपी को बचा रही है। हम यहीं खड़े हैं, देख रहे हैं एसएचओ साहब कब तक आते हैं, देखते हैं। आप भी देखिए, सब कुछ लाइव जा रहा है। क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। 10 दिन पहले ही एक 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसको जला दिया गया। और जब उसकी बॉडी जल रही थी तो जब स्थानीय लोग पहुँचे और उस बॉडी को बुझा रहे थे तो दिल्ली पुलिस उनको बुझाने से रोक रही थी कि मत बुझाओ, जल जाने दो। क्यों? ये काम तो दिल्ली पुलिस को सबसे पहले करना चाहिए था कि उस बॉडी को बुझाना चाहिए था, जलती हुई बॉडी को। लेकिन स्थानीय लोग बुझा रहे हैं तो उसको रोक रही है। उसके बाद उस बच्ची के माता पिता को दिल्ली पुलिस उठा ले जाती है, 17 घंटे तक हिरासत में रखती है, उसके पिता को मारती है, ऐसा लोगों का आरोप था। उनको गंभीर चोटें आती हैं और यहाँ तक कि 20,000 रुपये देकर बयान बदलने के लिए भी कहा जाता है। इस केस में आप देखिए, अभी आपने उस 6 साल की बच्ची के दादाजी का बयान सुना होगा कि पुलिस 4 घंटे तक उस बच्ची को बैठाए रखती है, इलाज तक शुरू नहीं होता है। कितनी असंवेदनशील है ये दिल्ली पुलिस, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी भी देखिए, इतने देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 2 मिनट बोल के, कब से। मुझे पता है वो नहीं आएंगे, शायद मुझे पता है शायद वो ना आए, लेकिन फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा, सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग देख लीजिए कि आपकी बच्चियों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस कितनी गंभीर है। ये आप देखिए, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं गेट से चला जाता जब इन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन मैं ये बात आपको दिखाना चाह रहा था कि आप देखिए सब कुछ, दिल्ली पुलिस की गंभीरता समझिए और कितना संवेदनशील है वो इन लोगों को लेकर। दिल्ली पुलिस की एक महिला अधिकारी उस बच्ची के माँ से कहती है कि तुम केस मत करो, तुम्हारी बच्ची अभी छोटी है, कुछ दिन में भूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो कोई उससे शादी नहीं करेगा अगर केस कर दोगी तो। वो जो रेप का आरोपी है उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं जान दे दूँगी। तो दिल्ली पुलिस जाके उस बच्ची के माँ बाप से कहती है कि देखो इसकी माँ मर जाएगी कि तुम लोगों पे मर्डर का केस लगेगा, इसलिए तुम केस मत करो। इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से। ये लगातार ये सब आरोप हैं, ये सारे लोगों ने बताया है, उस विक्टिम के फैमिली के परिजनों ने बताया है, उसके दादाजी ने बताया है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये सोचिए इसी दिल्ली में निर्भया कांड हो जाता है, इसी दिल्ली में दिल्ली कैंट का गैंगरेप हो जाता है, और इसी दिल्ली में ये 10 दिन के भीतर दूसरी घटना होती है। फिर भी दिल्ली पुलिस अपने पैटर्न में सुधार नहीं लाती, 10 दिन पहले हुई घटना से सीख नहीं लेती, बल्कि बिल्कुल वही पैटर्न, वही रवैया। इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली की मासूम बच्चियों की सुरक्षा कोई प्रायोरिटी नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए ये बात अहम ही नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है और जिस तरह से एक अपराधी को अभी भी दिल्ली पुलिस बचा रही है, ये गंभीर आरोप है। पूछेंगे हम एसएचओ साहब से, देखिए कितना टाइम लगाते हैं। कितना टाइम हो गया आशीष? 10 मिनट? 10 मिनट हो गया। देखिए 2 मिनट बोल के हमको 10 मिनट रोका गया है। चले बढ़ें, आइए देखते हैं। देख अभी रोक देंगे ये लोग, देखिएगा अभी तुरंत दौड़ते हुए आएंगे। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अभी देखिएगा तुरंत दौड़ते हुए रोकने आएंगे ये लोग। आप लोग बस देखते जाइए। देखिए आवाज़ लगा रहे हैं, मैं उनकी तरफ जानबूझकर नहीं देख रहा हूँ। अभी देखिए ये लोग अभी देखिए अभी रोकने आएंगे। ये चल दिए, ये आ रहे हैं, देखिए पूरी तरीके से। अरे आप लोग 2 मिनट बोल रहे हैं, 10 मिनट हो गया, एक बार बात तो कीजिए ना। तो आप एक बार एसएचओ साहब से बात तो कीजिए ना। आप एसएचओ साहब को एक बार बोलिए। 2 मिनट आप बोले हैं, इतने पंक्चुअल नहीं है एसएचओ साहब। ये गंभीरता है एसएचओ साहब की इस केस को लेकर। ये देखिए
आ ही नहीं रहे हैं सच्चो साहब। चलिए 2 घंटा भी मुझे इंतज़ार करना पड़ा ना तब भी मैं यही करूँगा, बाहर तो नहीं जाऊँगा सर, बाहर नहीं जाऊँगा मैं, डन है एकदम। आपको जो करना हो आप कर दीजिए, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मैं तो सर जिद कर रहे हो, बाकी और क्या कोई करेगा। नहीं सर, आप बाहर मुझे क्यों भेजेंगे? भाई हमको भी आदेश मिला कुछ वो ठीक है, आपको आदेश मिला है तो मेरा भी राइट है कि इस देश, मेरा भी ये अधिकार है कि मैं यहाँ मैं एसएचओ साहब से पूछूं वो सारे सवाल, वो सारे आरोप जो उन पे लग रहे हैं, मेरा भी ये अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऑर्डर दे दे मीडिया वाले बाहर रहेंगे तो मीडिया वाले बाहर ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं मानते उनके ऑर्डर को, जाइए कह दीजिए अपने एसएचओ साहब से, हमें उनसे बात करनी है तो करनी है, चाहे 2 घंटा लगाए वो, हम यहीं रहेंगे। बताइए, ऑर्डर है, आप बाहर रहेंगे, गेट के बाहर रहेंगे हम, तो फिर कौन पूछेगा इनसे? कैसे देंगे अपडेट? तानाशाही है क्या ये? इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है? ये देखिए, ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग मिलके हमको रोक रहे हैं। इनको ऑर्डर मिला हुआ है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई भी एसएचओ साहब से बात नहीं करेगा, कोई भी इस केस के बारे में उनसे पूछ नहीं सकता, उनसे अपडेट नहीं ले सकता, उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। वाह, क्या क्या कार्यशैली है दिल्ली पुलिस की, शाबाश। इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए तानाशाही का, दिल्ली पुलिस को। ये कार्यशैली है, बात ही नहीं करेंगे हमसे, देखते हैं कब तक बात नहीं करते हैं, बने हुए हैं हम यहीं पे। बुलाइए ना सर, एक बार कहिए ना, 2 मिनट बोले थे, उसका 6 गुना टाइम हो चुका है, 12 मिनट हो चुका है। अरे कोई तो होगा एसएचओ साहब से कम्युनिकेट कर रहा होगा, कोई तो कम्युनिकेट कर रहा होगा ना आप लोगों में से, तो कोई, अरे आप बताइए ना, एक बार 10 बार दोहराइए, उनको बताइए सर आए हुए हैं लोग, जल्दी है, 2 मिनट आप बोले थे, अब आ रहे हैं बाहर, अब जाऊं मैं? बुला रहे हैं ना, तो बुला रहे हैं ना ये सब। हाँ, बात करना था एसएचओ साहब से, आप हैं एसएचओ साहब? हाँ, तो बाहर खड़े हैं क्या एसएचओ साहब? मुझे तो नहीं दिखे। क्यों क्यों इसके सामने बोलने में क्या दिक्कत है? क्या? अरे इधर हो, गाड़ी निकालने दो। हाँ, तो ऐसे मत धक्का दीजिए ना सर, गाड़ी निकालिए आप आराम से। हाँ, ये देखा क्या तरीका था, डराने का तरीका था ये। गाड़ी निकाल रहे हैं ऐसे मुझको धक्का देकर, ये वाह। एसएचओ साहब बाहर मिलेंगे, हमको तो नहीं दिखे कहीं खड़े बाहर, गेट के बाहर। पता नहीं क्यों दिल्ली पुलिस आ नहीं रही सामने, कुछ तो दाल में खोट है ना, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो ऐसी बात है दिल्ली पुलिस सवालों से भाग रही है। क्या बात है, पता लगाया जाएगा, पता लगाया जाएगा, बिना पता लगाए नहीं जाऊंगा मैं, देखता हूँ। आशीष टाइम कितना हुआ जरा बताना तो। 15 मिनट, वाह, 2 मिनट बोला था, 15 मिनट हो चुके हैं, अभी तक नहीं आई। कौन है सच्चू साहब? ये गाड़ी तो आ गए क्या सर, आ गए क्या? हाँ। एसएचओ सर नहीं आएंगे क्या? यही तो सही हो, ये थे एसएचओ साहब, गिरावो साहब यही थे। अरे यही एसएचओ साहब थे, देखिए किस तरह भाग गए। वाह वाह, अरे दिल्ली पुलिस, ये एसएचओ साहब थे जो गाड़ी से गए हैं, जिन्होंने मुझे धक्का मारा है। वाह 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 वाह, ये दिल्ली पुलिस कमाल की पुलिस है। देखिए मुंह छुपा के भागे हैं एसएचओ साहब, अपनी पहचान छुपा के। क्या चीज़ है ऐसी, क्यों पहचान छुपा के भाग रहे हैं एसएचओ साहब, क्यों सवालों से भाग रहे हैं? देखिए एसएचओ साहब किस तरह से सवाल, और आप लोग कह रहे थे मीटिंग में एसएचओ साहब, आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया भाई एसएचओ है, किसी ने नहीं बताया। देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस, किसी ने नहीं बताया कि वही एसएचओ साहब है, और उन्होंने मुझे धक्का भी मारा है, ये भी नोट कीजिएगा। देखिए भाग गए अब तो एसएचओ साहब। अब यहाँ रह के हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ रह के करेंगे क्या हम लोग? बताइए, जवाब ही नहीं दिया, बताया तक नहीं मैं ये सच्ची हूँ। मैंने पूछा भी, पहचान छुपा के भाग रही है दिल्ली पुलिस।
एसएचओ साहब अपनी पहचान छुपा के जा रहे हैं और चोरी से निकल गए कैमरे के सामने से। मुझसे कह रहे थे कैमरा बंद करके आओ। मुझे नहीं पता था कि ये एसएचओ हैं, मैंने पहले उनको नहीं देखा था। देखा होता तो शायद मैं उनसे पूछ लेता। लेकिन चलिए, इससे भी एक बात तो साफ पता चली कि दिल्ली पुलिस किस तरह से भाग रही है और दिल्ली पुलिस पर जो आरोप हैं, जो संदेह हैं, उनसे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बचना चाह रही है। इसीलिए शायद एसएचओ साहब छुप कर भागे हैं। देखिए, देखते हैं और हम कोशिश करेंगे। हम अभी फिर आएंगे, कल फिर आएंगे और देखेंगे कि क्या यही एसएचओ साहब थे। कहीं ऐसा तो नहीं, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो कि ये एसएचओ साहब नहीं थे, जो ना ही हो। आप सर, क्या वो सच में वो एसएचओ साहब ही थे? आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे? वो एसएचओ साहब ही थे जो गाड़ी से गए हैं? हम इस थाने के नहीं हैं। आप इस थाने के नहीं हैं? क्या पता झूठी बोल रहे हो। चलिए खैर, आप लोगों को पता तो चल गया कि दिल्ली पुलिस किस तरह से काम कर रही है इस केस में। यही दिखाने का पर्पज़ था। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, मयूर विहार थाना, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।